नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में आज हमारी 12वीं नंबर की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 12। तो देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, मैंने कहा कि √3/4 भुजा स्क्वायर, यह होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 भुजा स्क्वायर, उन्होंने कहा भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। यानी अगर हमने √3/4 भुजा अगर ए मानी थी तो उसमें वृद्धि होगी कितने की? 2 की। भुजा स्क्वायर कितने की वृद्धि हो गई? 2√3। कितने की? 2√3। तो इसमें से अगर इसे घटा दें तो वृद्धि होगी बराबर में 2√3 रख दें। देखिए, दोनों में कॉमन ले लें, √3/4। यहां क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab बन जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर बराबर 2√3। √3 से √3, ये 4 जाकर गुणा करेगा, प्लस से माइनस का खत्म, 4 प्लस 4a बराबर 4 दूनी 8, 4a बराबर 4, 4 एकम 4, a बराबर 1। a का मान कितना आगा? 1। हमसे यही पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी? 1। चलिए, बात आगे समझ में। इससे आगे चले, क्वेश्चन नंबर 90। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भी होता है बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक, कैलकुलेशन कर लें। देखो, ए से ये खत्म, 2 से 2 दूनी 4। तो देखिए यहां बचेगा √3a बराबर, ये 2 यहां जाकर गुणा करेगा, 2√6। a बराबर 2√6/√3। ये क्या आएगा? a का मान। और हमसे पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों और साथियों? भुजा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 2 का वर्ग 4 गुणा √6 की √6 में गुणा करेंगे 6/3। 4 से 4 खत्म, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आया? 2√3। कितना आया? 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई इतनी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज, अगर मैं आपसे कहूं कि समबाहु त्रिभुज ये था, उसने कहा इसकी ऊंचाई x मीटर है, यानी माध्यिका ऊंचाई ये x है। समबाहु त्रिभुज, ये भुजा, ये भी भुजा और ये भुजा, लेकिन भुजा को क्या कर दिया? a/2 और a/2। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और आपको पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग 1/2, यानी आधार का वर्ग करेंगे a²/4 प्लस लंब का वर्ग x²। इसे इधर लेकर आएंगे तो a² माइनस a²/4 बराबर x²। गुणा करेंगे 3x² बराबर ये x
स्क्वायर एक्स की पावर, ये 4 यहाँ आएगा 4x स्क्वायर। तो हम a का मान निकाल लें, तो a का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या है a, तो a का मान निकालेंगे साथियों, a स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बटे 3। a का मान इतना आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, भुजा का वर्ग, और ये भुजा का वर्ग ही है, कितना 4x स्क्वायर बटे 3। 4 से 4 खत्म, तो देखिए √3/√3 और x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आया। ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आ रही है सभी स्टूडेंटों के पास समझ में? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जिगर के टुकड़ों, बात समझ में आ रही होगी सभी के। चलते आगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, तो देखिए समबाहु त्रिभुज यानी ये भुजा भी 24, ये भुजा भी 24 और ये भुजा भी 24। उसने कहा इसके अंतर्वृत्त, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए मैं आपसे कहूँ इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो लंबाई जो होती है वो त्रिज्या का 3 गुना होती है। क्या होती है? ऊंचाई बराबर त्रिज्या का 3 गुना होती है। कितनी होती है? त्रिज्या का 3 गुना। अब देखिए इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 24। कितने साथियों? 24। 24 गुणा 24 बराबर है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 आधार। आधार कितने हैं? 24 गुणा ऊंचाई। 24 से 24 खत्म, 2 दूनी 4, 2 से काटें 12, तो 12√3, तो ऊंचाई निकल कर कितने आ गए? 12√3। ये क्या है? ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई में अगर हम ऊंचाई की वैल्यू रख दें 12√3, किसके बराबर? 3r के। 3 चौक 12, तो 4√3 बराबर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है? अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जब हमें त्रिज्या मिल गई तो अब क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान देखिए, पाई ऐसे रख दीजिए, पाई ऐसे दे रखा है, πr²। πr², r का मान कितना है? 4√3। 4 चौक 16, यानी 4 गुणा 4√3 πr²। तो 4 चौक 16, 16√3 16। अब इसकी √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 निकल कर आएगा। ये 4 चौक 16, 16 × 48, 48 पाई। कितना आएगा? 48 पाई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी के? चले तो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त का परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है। अंतर्वृत्त देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया
उन्होंने अंतर्वृत्त, देखना इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी आर। उसने कहा अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल इतना, यानी पाई का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 462। तो पाई का मान आप रख लीजिए, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। 11 2 से 11 बार या 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 से 21 बार। तो आप देखिए आर स्क्वायर बराबर 21 गुणा 7। तो आर बराबर आप कह सकते हो, हम इसे तोड़ेंगे 7√3। तो त्रिज्या का मान कितना आया 7√3। हमसे क्या कहा गया है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए त्रिज्या कितनी आई 7√3, और त्रिज्या 7√3 आ गई, और ऊंचाई कितनी होती है त्रिज्या का 3 गुना। तो इसका ऊंचाई अगर हम निकालें, ऊंचाई बराबर 7 या 21, 21√3 ऊंचाई तो ये आ गई। और इसके बाद अब हम भुजा निकाल लें। तो भुजा कैसे निकलेगी, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। लंब कितना है 21√3, 21√3। ये क्या निकलेगा क्षेत्रफल। तो फिर क्षेत्रफल यह हो गया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से √3 खत्म, स्क्वायर से a खत्म, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42। तो a का मान कितना आ गया 42। कितना आ गया साथियों 42। अब 42 a का मान आ गया, तो हमसे परिमाप पूछा, यानी पेरीमीटर परिमाप बराबर होता है 3a। 3 और a का मान 42 दिया 126। कितना हो गया 126 सेंटीमीटर। क्लियर। चले अब आगे की तरफ। सभी के बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 94। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति, देखिए वर्ग की परिमिति होती है 4a, त्रिभुज की परिमिति होती है 3a। तो इसे हम संकेत देते हैं a2, और उन्होंने कहा बराबर है। क्या है बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण इतना है, विकर्ण फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर 12√2। उसने हमें दिया है 12√2, होता फॉर्मूला है भुजा रूट तो बराबर 12√2। √2 से √2 खत्म, a का मान कितना आया 12। तो साथियों अगर ये वर्ग की भुजा 12 है, तो आप रख दीजिए 12। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, a स्क्वायर, यानी a का मान कितना आ गया 16। देखिए त्रिभुज का a क्या निकलेगा 16। उसने क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग 16 गुणा 16। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। 64√3 वर्ग सेंटीमीटर।
आगे बात समझ में बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। बड़े आराम के साथ, प्यार के साथ आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज परिमिति होती है a प्लस b बराबर 14। क्लियर? अब उसने कहा है एक भुजा तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो यानी बराबर जो 5:5:4 बराबर 14 के। तो अगर मैं आप कहूं इनके साथ x लगाएं तो 14x बराबर 14 के। तो x का मान निकल कर कितना आया? x का मान 1 और x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 4। अब परिमिति मिल गई हमें, भुजा मिल गई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है? तो इसमें हीरोइन फॉर्मूला काम करता है कि क्षेत्रफल बराबर √s s-1 s-a s-b और s-c। s क्या होता है? तीनों भुजाओं का आधा। 5 दूनी 10 और 7 7 का 14 का आधा 7। s क्या है? 7। बस अब s मिल गई तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। √7 गुणा 7 में से 1 घटाएंगे यानी 5 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 7 में से 5 घटाएंगे दोबारा पहले, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 7 में से 3 घटाएंगे 4। तो देखिए आप यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से √2 निकल कर आ जाएगा और 2 यहाँ से 2 और 2 4। तो कितना आएगा? अंदर कितना बचेगा? तो 7। देखिए 7 गुणा 2 और 2 गुणा ये 4 है गुणा 4। तो आपको पता है ये यहाँ से निकल कर कितना आएगा? 2। ऑप्शन में क्या ऐसा है क्या? s कितना हमारा आया? 7। 7 में से 5 घटाया 7, 7 में से 5 घटाया 2, 5 घटाया 2, 7 में से 4 घटाया 3, ये 3 आएगा साथियों। 7 में से 4 घटाएंगे 3। तो देखिए 2 निकल कर आ गया, कितना आया? 2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 7 या 21। तो 2√21 हमारा आंसर आया। 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? सभी की बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका कर्ण की लंबाई 13 है। तो छोटी भुजा कितनी है? तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई, अब देखिए उसने कहा है क्षेत्रफल 30 है। क्या है? क्षेत्रफल 30 है। इसके कर्ण की लंबाई 13 है। तो मैं आपसे कहूं कि इसके कर्ण की लंबाई अगर हम निकालें, ये वाली लंबाई कितनी है? 13। तो उसने कहा है छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको पता होगा, इतना तो आपको याद ही होगा कि मैंने जो बताई थी ट्रिपलेट, और उस ट्रिपलेट में जिसकी विकर्ण 13 होती है तो उसकी लंबाई मैंने बताया था 12 होती है, और उसकी ऊंचाई हाइट 12 और दूसरी भुजा कितनी होगी? 5।
ठीक, तो यानी एक भुजा हम कह सकते हैं आधार गुणा लंब, एक भुजा 12 होगी और दूसरी भुजा क्या होगी 5। उसने कहा छोटी भुजा क्या है, तो आप छोटी भुजा 5 लगा दीजिए। ठीक है, या मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं कि तेहरे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर, अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन करें ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, तो अगर हम इसे सॉल्यूशन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है 169। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, आपको ये तो पता ही है, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार गुणा लंब, इसका मान क्षेत्रफल का मान दिया कितना है 30, तो 1 यानी ए बी बराबर 30 दूनी 60, तो ए बी का मान कितना है 60। तो देखिए आपको पता है ए बी का मान 60 है, 60 दूनी 120, क्या है 60 दूनी 120। 120 संख्या अगर हम इधर भेजें तो देखिए अब इस संख्या को बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला ये होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 169, कितना है 169 प्लस 60, तो यह है 60 दूनी 120, 120 अब निकल कर कितना आया ये ए बी का मान, तो निकल कर आएगा 120 289, कितना 289। अब देखिए ऐसी दो भुजाएं जिसका यहाँ निकल के क्या आया ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका अगर हम बात करें इसकी भुजा कितने आ गई 289, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है ए प्लस बी 17, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा 17, तो हम कह देंगे ए प्लस बी का योग कितना है 17। अब a प्लस बी का मान 17 है, तो a प्लस बी का मान अगर हम a माइनस बी में रखें इस फॉर्मूले को, तो एक बार प्लस में रखा, एक बार हम इसे माइनस में रख दें a माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर कितना दे रखा है 169 के। अब अगर हमने इसमें रखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 169 माइनस 30, मान बैठा था इसका 30 दूनी 60, 60 माइनस करेंगे तो 60 दूनी 120, कितना 120, 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49, यानी a माइनस बी स्क्वायर बराबर 49, तो a माइनस बी इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 7। a माइनस बी का मान 7 आया, और यहाँ आया था a प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, तो a प्लस बी का मान 17। तो अब हमको पता है कि a प्लस बी का मान 17 है, a माइनस बी का मान 7 है, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो कि a प्लस बी का मान 17 और a माइनस बी का मान 7, जोड़ के आधा कर दीजिए 24, 24 का आधा 12, और घटा के आधा कर दीजिए 10, 10 का आधा 5। उसने छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या क्या है 5। तो फॉर्मूले से अगर करना चाहोगे तो फॉर्मूले में ये इतना लंबा बनेगा, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होगी, तो जिसका विकर्ण 13 होता है उसकी एक भुजा 12 होती है और एक 5 होती है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः एक 15 है, एक 7 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। मैंने अगर आपसे एक बात कहूँ कि एक भुजा हम 7 मान लें, दूसरी भुजा भी 7 मान लें, और तीसरी भुजा कितनी दे रखी है 15, तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो तीसरी से तो कम बैठ रहा, इसका मतलब ये भुजा गलत है। तो अब हम कह सकते हैं,
तो एक भुजा को 15 मान लें, दूसरी को 15 मान लें और तीसरी को 7, क्योंकि ये त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में ये नियम फॉलो होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो देखिए कोई सी भी दो भुजा देख लीजिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है। अगर ये वाली अब बात सही है, क्योंकि भुजा मान ली हमने, अभी उसने कहा परिमाप बताइए, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 15 दूनी 30 और 7 37 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जल्दी से सोल्व कीजिए। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो आधार वाला उसने बताया है, तो त्रिभुज 1/2 गुणा आधार गुणा लंब बराबर बताया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, 12 गुणा 12, 12 से 12 खत्म, 12 दूनी 24, तो हाइट निकल कर कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है? तो आधार की लंबाई हमें निकालनी है 1/2 गुणा आधार और गुणा लंबाई बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी है? 60 गुणा 60। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 30 या 90 है, 30 दूनी 60, 3 से काट लीजिए 20 बार, 20 दूनी 40 और ये 2 जाकर गुणा करेगा तो आधार कितना निकल कर आया? 80 मीटर। कितना आया साथियों? 80 मीटर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 100। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के आधार पर बने गए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है, इसकी भुजा क्या है होगी? ए। भुजा क्या होगी? ए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a² अनुपात। अब उसने क्या कहा है? एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसी आधार पर बने हैं, यानी आधार यही है। इसी आधार पर अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो इस तरीके से, तो देखना ये भी इसकी समबाहु त्रिभुज है, ये भी ए तो ये भी ए, तो ये हो गया। लेकिन समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा तो बराबर है a², a² से a², ये 4 इधर आएगा, अनुपात √3, तो 4 अनुपात √3। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जिगर के टुकड़ों, आपको पता ही है मैंने क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत ही आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, मैं एक तरफ से बराबर लेता हुआ चल रहा हूं। कोई बात आपको अगर समझ में भी नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट में हमें बताइए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे फिर एक यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को होल्ड कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।